हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश साह डूंगरपुर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और अंत तक देखें। अच्छे से इस वीडियो को समझें ताकि आप लोग परीक्षा में इसको अच्छे से कर पाएं। तो आइए शुरू करते हैं। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण को कहा जाता है। विभिन्न देशों के बीच में परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण को कहा जाता है सरकारी निवेश, वैश्वीकरण, निजीकरण या विदेशी व्यापार। क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण को वैश्वीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश का प्रारंभ भारत में कब हुआ? 1980, 1991, 1995 या 2001? सही उत्तर है 1991। विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश का प्रारंभ भारत में 1991 से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का निर्धारक है यूनिसेफ, यूनेस्को, विश्व व्यापार संगठन या विश्व स्वास्थ्य संगठन? तो स है विश्व व्यापार संगठन WTO। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का निर्धारण है विश्व व्यापार संगठन WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक देशों में अपनी औद्योगिक इकाइयां एवं कार्यालय स्थापित करती हैं राष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अंतर्राज्यीय कंपनियां या फिर अन्य? सही उत्तर है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। एक से अधिक देशों में अपनी औद्योगिक इकाइयां एवं कार्यालय स्थापित करती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान कहलाता है देशी व्यापार, विदेशी व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार या अन्य? तो उसको कहते हैं विदेशी व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार एवं ज्यादा सुविधाएं प्रदान की हैं सभी लोगों को, विकासशील देशों को, विकसित देशों को या फिर अन्य? तो विकसित देशों को। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार और ज्यादा सुविधाएं प्रदान की हैं किनको? जो विकसित देश हैं उनको। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस रूप में ज्यादा संपन्न मानी जाती हैं? तकनीकी रूप में, वित्तीय रूप में, वस्तु एवं सेवा की गुणवत्ता में या उपयुक्त सभी? तो इसका उत्तर है सभी प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां ज्यादा संपन्न मानी जाती हैं, चाहे तकनीकी हो या वित्तीय रूप हो या वस्तु हो या सेवा की गुणवत्ता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा और वैश्वीकरण के दबाव का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? भूस्वामी, श्रमिक, बहुराष्ट्रीय कंपनियां या फिर अन्य पर? तो इसका प्रभाव पड़ा है वो श्रमिक पर पड़ा है। प्रतिस्पर्धा एवं वैश्वीकरण का दबाव सबसे अधिक श्रमिक पर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान का क्या प्रभाव पड़ा? विदेशी निवेश में वृद्धि या विदेशी कंपनियों को एकाधिकार या फिर बाजार नियंत्रण प्रभावी या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान का क्या प्रभाव पड़ा? विदेशी निवेश में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय संगत वैश्वीकरण हेतु सरकार के प्रयास होने चाहिए व्यापार एवं निवेश अवरोधकों का उपयोग, श्रमिक कानूनों का उचित क्रियान्वयन, छोटे उत्पादकों के कार्य निष्पादन में सुधार के प्रयास या उपयुक्त सभी? तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये सारे काम न्याय संगत वैश्वीकरण हेतु सरकार के प्रयास में होने चाहिए। व्यापार एवं निवेश अवरोधों का उपयोग, श्रमिक कानूनों का उचित क्रियान्वयन और छोटे उत्पादन के कार्य निष्पादन में सुधार के प्रयास, ये सब सरकार के प्रयास होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरने का भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद हेतु किया गया व्यय कहलाता है निवेश। हम भूमि, भवन, मशीन या अन्य उपकरणों की खरीद के लिए जो व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, उसको क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन में वर्तमान में सदस्य देश हैं कितने देश हैं? 160 देश हैं विश्व व्यापार संगठन WTO में। वर्ल्ड ट्रेड यूनियन, विश्व वैश्वीकरण को संभव बनाने में महत्वपूर्ण कारक है प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास। आयात पर लगाया गया कर
किसका एक विकल्प है? व्यापार अवरोधक का एक विकल्प है। एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है? टाटा मोटर्स। नेक्स्ट है, विदेशी निवेश किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कम लागत वाले स्थानों पर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती हैं और इस उत्पादन हेतु किया गया निवेश ही विदेशी निवेश कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कम लागत वाले स्थानों पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं। इस उत्पादन हेतु किया गया निवेश जो खर्च है वो विदेशी निवेश कहलाता है। विदेशी व्यापार क्या है? विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को अवसर प्रदान करता है, जिससे विभिन्न देशों के बाजार आपस में एकीकृत हो सकें। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण को प्रभावी बनाने वाले प्रमुख कारकों से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण को प्रभावी की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने वाले कारकों से अभिप्राय परिवहन प्रौद्योगिकी की तीव्र उन्नति से है। इसके अतिरिक्त सूचना एवं संचार तकनीकी की उन्नति भी महत्वपूर्ण कारक है। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? उदारीकरण से अभिप्राय आयात निर्यात एवं विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने से अथवा इन्हें कम करने से। उदारीकरण आयात एवं निर्यात, जो विदेशों से वस्तुएं हम मंगाते हैं या बेचते हैं, तो आयात निर्यात एवं विदेशी व्यापार पर लगे जो प्रतिबंध हैं उनको समाप्त करने से है या इन्हें कम करने से है, उसी को उदारीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लघु उत्पादकों को बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक आधारभूत चीजें कौन सी हैं? लघु उत्पादक जो छोटे उत्पादक हैं उनको बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक आधारभूत चीजें कौन सी हैं? बेहतर सड़कें, बिजली, पानी, कच्चा माल, विपणन, सूचना तंत्र के साथ ही प्रौद्योगिकी में सुधार, आधुनिकीकरण तथा उचित ब्याज दर पर साख की उपलब्धता आदि महत्वपूर्ण आधार प्रदान करने हेतु आवश्यक हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी से अभिप्राय ऐसी कंपनी जिसका व्यवसाय एक से अधिक राष्ट्रों में फैला होता है, जिसमें उत्पादन, मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति, श्रम, शर्त निर्धारण की अपार क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश किस प्रकार करती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में सीधे ही कारखाने स्थापित कर सकती हैं, स्थानीय कंपनियों को खरीद सकती हैं तथा स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त उत्पादन भी कर सकती हैं। निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजी क्षेत्रों पर लगे कड़े नियंत्रण को हटाकर उन्हें आवश्यक निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रखना ही निजीकरण है। नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में निवेश का क्या प्रभाव पड़ा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश के कारण भारत में विदेशी निवेश बढ़ा है। इससे भारत में नए नए उद्योगों की स्थापना हुई है, साथ ही गुणवत्ता युक्त वस्तुओं की उपलब्धता एवं रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है। व्यापार अवरोधक से क्या अभिप्राय है? सरकार द्वारा लगाए गए वे प्रतिबंध जिनसे विदेशी व्यापार नियमित होता है तथा नियंत्रित रहता है, वो व्यापार अवरोधक कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके पास ही बेल आइकन पर क्लिक करके इस तरह का ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें, ताकि इस तरह के मेरे सभी वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। कक्षा 1 से 12 के सभी वीडियो। ये था अपना आज का अध्याय वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें, सीखें, समझें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।